हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग अफेयर। मैं हूं मनु राव और आज हम बात करते हैं द हिंदू के आर्टिकल की, जिसमें अमूर फैल्कन्स के बारे में बात की गई है। तो हम डिस्कस करेंगे कि अमूर फैल्कन्स क्या हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, फैल्कन्स मतलब बाज, और आपको फोटो देखने से भी अंदाजा होगा कि ये बाज की प्रजाति है जिसका नाम अमूर है। ये मोस्टली साइबेरिया और नॉर्थ चाइना से माइग्रेट करते हैं अक्टूबर लास्ट वीक में, और नवंबर तक ये यहाँ पे स्टे करते हैं। वो ये मोस्टली स्टे करते हैं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है नागालैंड और मणिपुर में। हम अब नागालैंड की बात करते हैं। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है और मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मणिपुर में एक लेक है, लोकटक लेक, जो फ्रेश वाटर की लेक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बहुत बड़ी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पुट हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नागालैंड में एक लेक है, डोयांग लेक। डोयांग लेक जो बहुत फेमस है, वो इसीलिए फेमस है अमूर फैल्कन्स की वजह से। ये बर्ड जब यहाँ पे माइग्रेट करते हैं तो ये 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं ये यहाँ पे। अब आपको ये होगा कि इसका नाम अमूर क्यों है। तो ये अमूर एक रिवर है जो चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर बनाती है। एक रिवर है, ये बॉर्डर बनाती है, इस वजह से इसका नाम अमूर पड़ गया, क्योंकि ये बर्ड्स मोस्टली साइबेरिया और नॉर्थ चाइना में की साइड ब्रीड करती हैं, तो उसी साइड इनका स्टे है, उस वजह से इसका नाम अमूर पड़ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नागालैंड में जो लेक है, डोयांग लेक, वो फेमस है बहुत ज्यादा इन्हीं अमूर फैल्कन्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे उसको स्टॉप ओवर कहा जाता है, डोयांग लेक को अमूर फैल्कन्स का, कि जब वो 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं तो डोयांग लेक पे ही मोस्टली आके रुकते हैं ये यहाँ पे। नागालैंड के बारे में एक भी बहुत चीज फेमस है वर्ल्ड में, कि इसको फैल्कन्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय ये न्यूज में आ रखा है, तो हो सकता है कि अभी जो 1 या 2 महीने में जो कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन पुट हो सकता है नागालैंड के बारे में। ये मोस्टली साउथ ईस्ट अरेबिया और नॉर्थ चाइना में रहते हैं। अब आपको ये लगेगा कि इसके बारे में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है, इतना ज़्यादा क्यों बोला जा रहा है, आर्टिकल्स क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 2012-2014 में ये एक वर्ल्ड न्यूज़ बनी थी कि नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनका बहुत ज़्यादा शिकार किया जा रहा है, और इन जहाँ पे ये उड़ते हैं वहाँ पे नेट लगा के इनका शिकार किया जा रहा है। इनको कंजप्शन के लिए, इनको सेल करने के लिए इनको पकड़ा जा रहा है। तो उस वजह से फिर मणिपुर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शामिल किया गया, और उस शामिल करने की वजह से अब इस सेक्शन की 50 और सेक्शन 51 के तहत अब उनको सजा होगी, जो इनको पकड़ेंगे कंजप्शन के लिए, सेल के लिए, अब उनको सजा होगी। और इसमें एक बहुत ही अच्छी बात ये हुई है कि जो यहाँ के जो ऑफिसर वगैरह हैं, उन्होंने ये चीज देखी है कि बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस के बावजूद भी, कंप्लेन के बावजूद भी कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं हो रही हैं। इसी के तहत टामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है मणिपुर का, वहाँ के ऑफिसर्स ने ये डिसीजन, ये ऑर्डर लिया है, एक है निकाला है, जिसके तहत जितने भी लोगों के पास एयर गन है वो सभी अपनी एयर गन कंसर्न ऑफिस में जमा करेंगे, और वो गन तब तक वहाँ पे रहेगी जब तक कि ये अमूर फैल्कन्स यहाँ पे स्टे करते हैं। तो ये एक मणिपुर गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा स्टेप है टूवर्ड्स बर्ड्स को कंजर्व करने के लिए, इनको, इनके प्रोटेक्शन के लिए। तो होप सब कुछ आगे अच्छा हो, सब कुछ सही हो, और हम बर्ड्स को कंजर्व कर सकें। क्योंकि आपने एक और आर्टिकल देखा होगा जिसमें वहाँ की जो नॉर्थ ईस्ट की जो लेक है वो कंटेमिनेट हो रही है, वहाँ का पानी गंदा हो रहा है, लोग फिश पकड़ने के लिए पॉइजन का यूज़ कर रहे हैं, तो उस वजह से भी बहुत सारी बर्ड्स मर रही हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है, हम इसको एक बहुत अच्छी अप्रोच कह सकते हैं कि मणिपुर गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे की अप्रोच ली है टुवर्ड्स प्रोटेक्शन फॉर दिस बर्ड। सो hope you learn from it and you enjoy this video. So thank you for watching.